सबके गणपति वगैरह सब कुछ सेलिब्रेशन वगैरह हो चुका है। लेट्स गेट बैक टू वर्क नाउ। ओके। सो दैट्स ग्रेट यार, दैट्स ग्रेट टू हियर। ओके। ठीक है, बेसिक्स सबको क्लियर है। वीआईपी ट्रेड समझे नहीं लेकिन मजा आया। वही आपको सिखाऊंगा कि कैसे करना होता है केतन भाई, ठीक है, कैसे जीबीपी यूएसडी में आप पिप्स छाप सकते हो, कैसे सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ओके। बीटीसी के कैसे 100 पिप छापने होते हैं, सब कुछ हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। ठीक है। सो यस, बेसिक सबको अगर क्लियर है तो हम अभी बढ़ते हैं हमारे अगले स्टेप की तरफ, जो कि होता है हमारा स्ट्रक्चर मार्किंग। यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जस्ट मिनट। एक मिनट ना। स्क्रीन एक मिनट। ओ सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है। सो ये तीन लेवल दिए गए थे, गोल्ड का कुछ ऐसा चला, जीबीपी यूएसडी का कुछ ऐसा, और बिटकॉइन में यहाँ पे देख सकते हो आप, क्लियरली मेंशन था यहाँ से अच्छा बाइंग एरिया है। सीधा सीधा 100 पिप का बाइंग आया। तो सब लोग ये सीखने वाले हैं इस क्लास में, ठीक है। क्लियर है सबको कि हम क्या सीखने वाले हैं इस कोर्स में? सीधा जादू टोना सीख लेंगे भाई, ठीक है। ओके। ठीक है, ओके चलो। अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। अब सबसे पहले आपको समझना होगा कि आप क्या सीख रहे हो। दूसरा चार्ट ओपन करते हैं। सॉरी। अब आपने बेसिक्स में ये सीखा कि कैसे मार्केट में जो है कौन से पार्टिसिपेंट्स होते हैं, कौन से पेयर्स में ट्रेड करना है, कौन से टाइमिंग्स में ट्रेड करना है। आपको कैंडल की ओपनिंग बताएगी, लो बताया गया, हाई बताया गया, क्लोज बताया गया, एक रेड कैंडल कैसे फॉर्म होती है, ग्रीन कैंडल कैसे फॉर्म होती है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये सारी चीजें बताई गई। मार्केट के ट्रेंड बताए गए, बुलिश बेरिश और कंसोलिडेशन में होता है मार्केट। तो सबसे पहली चीज, कंसोलिडेशन में हम ट्रेडिंग नहीं करते हैं। हम कब ट्रेड करते हैं? जब मार्केट या तो बुलिश ट्रेंडिंग हो या तो बेरिश ट्रेंडिंग हो। लेकिन क्या अभी तक आपको पता है कि बुलिश स्ट्रक्चर का हाई और लो कैसे मार्क करना है? डू यू गाइस नो कि बुलिश स्ट्रक्चर का ये हाई कैसे मार्क करना होता है, लो कैसे मार्क करना होता है? नहीं। तो वही आज हम सीखने वाले हैं कि बुलिश स्ट्रक्चर मार्किंग और बेरिश स्ट्रक्चर मार्किंग कैसे की जाती है, और उसमें आपको कैसे हाईज और लोज कंफर्म करना सीखना है। उसमें हम आज का हेडिंग दे दो, एक नए पेज पे स्टार्ट करो। स्ट्रक्चर मार्किंग। उसमें पहला पॉइंट हम सीखेंगे बुलिश स्ट्रक्चर मार्किंग। उसमें सब पॉइंट्स क्या क्या होंगे ये लिख लो। व्हाट इज इम्पल्स एंड रिट्रेसमेंट? व्हाट इज टू कैंडल रिट्रेसमेंट? व्हाट इज वन कैंडल क्लोजिंग? व्हाट इज लास्ट कंफर्म्ड, सॉरी, व्हाट इज टेंटेटिव हाई? व्हाट इज लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट? और इन सब का मिला के हमें ये सीखने को मिलेगा हाउ टू कंफर्म
इसका सब कुछ पीडीएफ वगैरह आपको मिलने वाला है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाउ टू कंफर्म हाई एंड लो इन बुलिश स्ट्रक्चर। ठीक है। सो इन शॉर्ट मैं आपको यहाँ पे एक बता देता हूँ। मान के चलो कि एक ऐसा पॉइंट है जहां से प्राइस लगातार ऊपर आई हुई है, अभी तक आपको ये नहीं पता है कि मार्केट में अब सबसे सबसे घटिया चीज क्या होती है एक ट्रेडर की, पता है? कि ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करना, यानी उसको पता ही नहीं होता है मार्केट में कौन से डायरेक्शन में ट्रेंड है, जिसकी वजह से वो बार 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 मिस्टेक्स करता रहता है और उसके चलते उसके बहुत सारे लॉसेस होते हैं। कौन कौन यहाँ पे ऐसा है कि ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करके बहुत सारा पैसा गवाया है सर यहाँ पे अब तक मैंने? बहुत सारे लोग होंगे आई बिलीव, राइट? बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करके उन्होंने सॉरी गवाया है, ठीक है। यस, मार्केट ट्रेंड अभी तक नहीं सिखाया। ट्रेंड होता है आज पता चला, ए भाई, ए भाई विशाल माने भाई, अरे भाई ऐसे मत करो रे भाई। यस, यस, ट्रेंड पता ही नहीं लग पाता, तो वही हम आज सीखेंगे कि आज का क्लास खत्म होने के बाद अगर कोई आपको सुबह 3 बोलेगा हाई पे कहां पे ये बुलिश स्ट्रक्चर है या बेरिश स्ट्रक्चर है या कंसोलिडेशन है, आप लोग उसका आंसर दे पाओगे और स्ट्रक्चर मार्क कर पाओगे। ये मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। क्या सिखाने वाला हूँ समझ में आ गया? क्या सीखने वाले, अगर ये समझ में आ गया तो फिर सीखना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। ओके। अभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट एक ट्रेड लॉस में चल रहा है, हैरी भाई लगता है सेलिंग में। गोल्ड में लगता है हैरी भाई सेलिंग में। मत करो भाई, मत करो, यहाँ पे सेलिंग मत करो, प्रॉब्लम हो जाएगा, प्रॉब्लम बड़ा वाला। ठीक है, बहुत ज्यादा बाइंग है मार्केट में। ठीक है, चलो, कोई बात नहीं। मैं तो आपको सबको यही एडवाइस करूंगा कि जब तक हमारा बैच खत्म नहीं हो जाता है तब तक आप क्या करो, क्योंकि अभी रेगुलर लेक्चर्स हो जाएंगे, सो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 10 अगले 15 दिन वेट कर लो बस, ठीक है। और उसके बाद आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। मान के चलो कि थर्ड क्वार्टर का एंडिंग आपका एजुकेशनल फेज रहेगा और फोर्थ क्वार्टर का स्टार्टिंग आपका एक्चुअल ट्रेडिंग फेज रहेगा। तो इस लास्ट मंथ ऑफ थर्ड क्वार्टर को थोड़ा सा हल्के में ले लो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नाउ, एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से मार्केट लगातार ऊपर आता है, जैसे मैंने अभी हमने डिस्कस किया, प्राइस कंटिन्यूअसली ऊपर आती है, यानी क्या है, प्राइस हायर हाई और हायर लो बनाते हुए ऊपर जा रही है। प्राइस क्या कर रही है, हायर हाई और हायर लो बनाते हुए ऊपर जा रही है। इसे एकदम बेसिक जो है लैंग्वेज में हायर हाई और हायर लो कहते हैं, जो नूब लोग होते हैं ना वो उसको हायर। जब प्राइस अपसाइड की तरफ जा रहा है, उसे up trend है, तो हम स्ट्रक्चर मार्क करेंगे या स्ट्रक्चर मार्क करेंगे। ग्रीन कैंडल्स एकदम फास्ट, उसके बाद थोड़ा टाइम ऐसा होता है कि लगातार थोड़ा सा 2 3 या 4 5 या थोड़ी देर रेड कैंडल्स बनते हैं, फिर से लगातार मार्केट क्या करता है, ग्रीन कैंडल बनाता है, फिर लगातार मार्केट क्या करता है, थोड़ा सा रेड कैंडल बनाता है, फिर मार्केट क्या करता है, फिर से ऊपर के साइड क्या कर देता है, मूव कर देता है। अब मुझे बताओ कि मार्केट इस तरह से ऊपर जाती है, यानी कैसे, कि मार्केट ऊपर आ रही है, फिर थोड़ा सा नीचे आ रही है, फिर ऊपर आ रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर आ रही है, फिर नीचे आ रही है और फिर ऊपर जा रही है, इस तरह से जाती है, या मार्केट इस तरह से जाती है? कौन से टाइप से मार्केट मूव करती है यूजुअली ऑन द हायर टाइम फ्रेम्स? ऑफकोर्स एक ही तरह मूव करती है। अब जो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ उसके लिए और एक पॉइंट लिख लो यहाँ पे, कि उसके लिए टाइम फ्रेम रहेगी, अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ आप उसको ट्राई करोगे H4 और डेली में। उसके नीचे के टाइम फ्रेम में जाने का ही नहीं, अतुल भाई ने बोला ना, नहीं जाने का मतलब नहीं जाने का, ठीक है। क्वार्टर का ऐसा दादा, ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो हमारा ईयर होता है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो इकोनॉमिक्स में ये टर्म है कि इनको 4 क्वार्टर कहते हैं रिस्पेक्टिवली। पहले 3 मंथ्स को फर्स्ट क्वार्टर कहते हैं, सेकंड 3 मंथ्स को सेकंड क्वार्टर, थर्ड 3 मंथ्स को थर्ड क्वार्टर और फोर्थ 3 मंथ्स को फोर्थ क्वार्टर। ये अलग अलग फाइनेंशियल क्वार्टर्स होते हैं जिसमें बहुत सारे रिपोर्ट्स निकलते हैं पर्टिकुलर कंट्री के, बहुत सारे डेटा चेंज होते हैं, उनके इन्फ्लेशन, उनके इन अनएम्प्लॉयमेंट, उनके जॉब्स, उनके इंटरेस्ट रेट, इन सारों का डिसीजन जो है क्वार्टरली वहां के सेंट्रल बैंक्स रिलीज कर रहे होते हैं, जो हमने फर्स्ट क्लास में देखा था ना, सेंट्रल बैंक्स जो डेटा रिलीज करते हैं। ये हर 3 महीने में निकलता है, और देन उसके बाद मंथली एक रिपोर्ट होता है जो एवरी मंथ निकलता है, एंड देन उसके बाद वाई वाई एक रिपोर्ट होता है जो ईयरली निकलता है। तो ऐसे 3 मंथ्स मिला के एक क्वार्टर बनता है फाइनेंशियल। क्या ये क्लियर है? 38 रोल नंबर, अगर आपका कुछ नाम हो, घर वालों ने रखा हो, तो नाम लगा दो रोल नंबर के आगे, ताकि मैं आपसे बात कर सकूं। वाई नाम रखा है आपके घर वालों ने यार, बहुत गंदा सा नाम रखा है यार। ऐसा क्यों? नाम दुश्मनी थी क्या आपसे? आपकी बुआ आपसे प्यार नहीं करती है क्या? मेरी तो बुआ बहुत प्यार करती थी यार। यार गलत हुआ भाई के साथ यार, सॉरी भाई। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, ओके। सो इन बुलिश स्ट्रक्चर, सब लोग देखते जाओ, ठीक है। इन बुलिश स्ट्रक्चर बाइंग वेव, जो ये बाइंग का वेव होता है ना, उसे हम सीधा सीधा क्या कहते हैं, इंपल्स कहते हैं। और जो सेलिंग की वेव होती है उसे हम कहते हैं
रिट्रेसमेंट, इसका और एक नाम होता है करेक्शन कह के भी कहते हैं इसको लोग, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिट्रेसमेंट यूज करेंगे। इम्पल्स और रिट्रेसमेंट यानी क्या है, ये इम्पल्स होगा और ये रिट्रेसमेंट होगा। अगेन ये इम्पल्स होगा और ये रिट्रेसमेंट होगा, ये इम्पल्स होगा और ये रिट्रेसमेंट होगा। और नीचे एक ये लिखने के बाद, ठीक है, ये लिखने के बाद एक नीचे लाइन लिखो, वी आर गोइंग टू ट्रेड इम्पल्स ओनली। यानी ये हमारा लाइन क्या डिनोट करता है, ट्रेंड इज अवर फ्रेंड, दैट हम अगर बुलिश स्ट्रक्चर है तो उसमें सेलिंग करेंगे क्या, या रिट्रेसमेंट में ट्रेड करेंगे क्या? ऑफ कोर्स अ बिग नो, ओके, अ बिग 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 नो। तो क्या सबको ये क्लियर हो गया कि बुलिश स्ट्रक्चर में बाइंग की वेव कहते हैं और बुलिश स्ट्रक्चर में सेलिंग की वेव को रिट्रेसमेंट कहते हैं? किसी को इसमें कोई डाउट है? एनी डाउट्स? नो डाउट्स, ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या समझना है हमको पॉइंट, व्हाट इज टू कैंडल रिट्रेसमेंट। सर टू कैंडल रिट्रेसमेंट क्या होता है? अब आप मुझे बताओ कि अभी तक आपको ये पता है क्या कि जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है, ठीक है, अभी ये रब करता हूं मैं, जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो जब मार्केट गिरने लगता है तब कहां तक गिरेगा या कहां तक उसकी रिट्रेसमेंट वैलिड है, इसका आपको क्राइटेरिया पता है क्या? नहीं पता है सर। तो रिट्रेसमेंट कब वैलिड हो जाती है या रिट्रेसमेंट कब कंप्लीट हो जाती है स्मार्ट मनी, बिग प्लेयर्स, इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स की, उसके लिए हमें ये रूल सीखना पड़ेगा टू कैंडल रिट्रेसमेंट का। तो सब लोग अभी नेक्स्ट पॉइंट ले लो, सबको समझ में आ चुका है कि व्हाट इज इंपल्स एंड करेक्शन। अब सब लोग लिखेंगे रूल्स फॉर वैलिड टू कैंडल रिट्रेसमेंट। मैं 2 CR लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, दो खोखे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं 2 कैंडल रिट्रेसमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट रूल ये कहता है, अभी के बाद वहां पे एक्सप्लेन कर दूंगा। मार्केट में क्या होगा, लगातार ग्रीन कैंडल बन रहे होंगे, ऐसा पॉइंट आएगा कि जहां पे एक आध रेड कैंडल तो बनेगा ही बनेगा, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन फिर से मार्केट जब ऊपर जाता है और एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे मार्केट लगातार 2 रेड कैंडल प्रिंट करता है, तो उसे हम कहते हैं वैलिड टू कैंडल रिट्रेसमेंट। लेकिन उसके लिए जो है हमें क्या करना चाहिए, समझना चाहिए कि कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जिसके बाद हम उसको वैलिड करेंगे। सिर्फ 2 कैंडल होना ही काफी नहीं है कि ये एक रेड कैंडल है पहली और ये एक दूसरी कैंडल है पहली। अब और एक चीज कि इन दोनों के बीच क्या नहीं होनी चाहिए, बीच में एक रेड हो गई फिर एक ग्रीन हो गई और फिर एक रेड हो गई, ऐसा नहीं चाहिए। ये सबसे बेसिक रूल रहेगा, तो यहाँ पे रूल लिखो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। टू कंजिक्यूटिव रेड कैंडल्स मस्ट फॉर्म, देयर शुड नॉट बी एनी ग्रीन कैंडल इन बिटवीन। दूसरा रूल क्या कहता है, सेकेंड कैंडल बॉडी मस्ट क्लोज बिलो फर्स्ट कैंडल्स लो। सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पे मैं आपको 2 कैंडल रिट्रेसमेंट सिखा रहा हूँ। 2 कैंडल रिट्रेसमेंट का कहना क्या है कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे दो लगातार रेड कैंडल बने और फर्स्ट रेड कैंडल के लो के नीचे सेकंड रेड कैंडल की बॉडी क्लोज होनी चाहिए। अगर आपने पहला क्लास ठीक से अटेंड किया तो आपको पता है रेड कैंडल का ये लो होता है, ये क्लोज होता है, ये ओपन होता है और ये हाई होता है, और ये इसकी बॉडी होती है। जहाँ पे ओपन और बीच क्लोज के बीच का जो पार्ट होता है ना, ओपन और क्लोज के बीच का जो पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, रेड कैंडल में बॉडी कहते हैं। देन उसके बाद क्लोज से लेके लो के बीच में जो भी पार्ट होता है उसे हम कहते हैं बॉटम विक, रेड कैंडल में बात कर रहा हूँ मैं। और ओपन से लेके हाई तक जो भी होता है उसे हम कहते हैं टॉप विक। वहीं पे अगर ग्रीन कैंडल होगा तो ये रहेगा इसका हाई, ये रहेगा इसका क्लोज, ये रहेगा इसका ओपन और ये रहेगा इसका लो। तो ओपन से क्लोज के बीच में बॉडी, क्लोज से हाई के बीच में टॉप विक, और ओपन से लो के बीच में बॉटम विक। ये बहुत बेसिक है, लेकिन ऑफकोर्स क्लास ही हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए क्या सबको ये क्लियर है? इसमें कोई विपत्ति आपदा, बॉडी किसे कहते हैं, विक किसे कहते हैं, टॉप विक किसे कहते हैं, बॉटम विक किसे कहते हैं, ओपन क्या होता है, क्लोज क्या होता है, लो क्या होता है, हाई क्या होता है, सबको क्लियर है? इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको चाहिए तो, ओके, आपके रेफरेंस के लिए, क्योंकि ये पीडीएफ में नहीं है। कैंडल स्ट्रांग होनी चाहिए। देखो भाई, यहाँ पे स्ट्रांग वीक ऐसा कुछ नहीं है। पहला रेड कैंडल ऐसा भी हो सकता है और दूसरा रेड कैंडल ऐसा भी हो सकता है। सिंपल रूल है, फर्स्ट रेड कैंडल के लो के नीचे सेकंड रेड कैंडल की बॉडी क्लोज हो जानी चाहिए, दैट्स इट। स्ट्रांग क्लोज ये वो ढिमका, क्लियर है? जैसी बननी है वैसी बन जा भाई, तू ऐसी बननी है ना तेरे को, ऐसी कैंडल बनेगी ना रेड, तो भी इसके नीचे अगर सेकंड रेड कैंडल की बॉडी क्लोज हो जाएगी तो वैलिड टू कैंडल रिट्रेसमेंट कहलाएंगे हम उसे। ठीक है, ठीक है, सबको क्लियर है? 2 कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड कब होती है, जब दोनों कैंडल रेड हो, फर्स्ट रेड कैंडल के लो के नीचे सेकंड रेड कैंडल की बॉडी क्लोज करे तो हम उसे 2 कैंडल रिट्रेसमेंट कहते हैं। सबको ये क्लियर है? अब एक ऐसा पॉइंट जहां पे लगातार 2 रेड कैंडल बन गए, एक के नीचे एक क्लोज हो गए, ठीक है, अब वैसे ही तुरंत उस 2 कैंडल रिट्रेसमेंट से पहले का जो भी हाईएस्ट पॉइंट होगा ना मार्केट में, उसे हम कंफर्म कर लेंगे एज कंफर्म्ड हायर लेवल ऑफ 1। यानी इससे हमें क्या पता चलता है इसमें, ये देखो, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट
helps us to confirm high in bullish structure. ठीक है, टू कैंडल रिट्रेसमेंट हेल्प्स अस कंफर्म हाई इन बुलिश स्ट्रक्चर। ओके, नाउ टू कैंडल रिट्रेसमेंट से पहले का जो भी हाईएस्ट पॉइंट होगा, अब आपको पता है क्या कि दो कैंडल ही बन के प्राइस ऊपर जाएगा, 3 4 100 भी बन सकते हैं, राइट? किसी को पता है कि मार्केट कहां पे जाके स्टॉप होगा गिरना? कोई प्रेडिक्शन का बादशाह है? नो, नो वन फ्रिकिंग नो दैट मार्केट कहां तक नीचे जाएगा। लेकिन जब मार्केट जितना नीचे जाना है उतना नीचे चले जाए, और उसके बाद जब फिर ग्रीन कैंडल्स बनाना स्टार्ट कर दे, क्योंकि हम कौन से स्ट्रक्चर में हैं अभी? बुलिश स्ट्रक्चर में है, और मार्केट एक ऐसे पॉइंट पे आके रुके कि वो क्या करता है, पिछले कंफर्म्ड हाई के ऊपर एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आ जाती है। ठीक से समझो मैं क्या कह रहे हो? ठीक है, अरे यार मेरे को कह रहे हो, ठीक है भाई, वो बाद में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि जब मार्केट गिरता है, टू कैंडल रिट्रेसमेंट बन गई, हमारा हाई कंफर्म हो गया, ठीक है। लेकिन जब मार्केट गिरने स्टॉप हो जाए और उसके बाद फिर से ऊपर मार्केट ग्रीन कैंडल बनाना स्टार्ट कर दे और एक ऐसे पॉइंट पे आके खड़े हो जाए जहां पे जो हमने हाई प्रीवियसली कंफर्म किया था ना, उसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल की बॉडी क्लोज आ जाए, ठीक है, तो हम क्या करते हैं पता है? बहुत सिंपल सी चीज है। इस कंफर्म्ड हाई जो भी विक होगी, यहाँ पे रेड कैंडल से बन सकती है, ग्रीन कैंडल से बन सकती है, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। जब हम रियल एग्जांपल देखेंगे ना चार्ट का, तब आपको ये समझ में आ जाएंगे। इस हाई से लेके इस क्लोजिंग के बीच का जो भी मार्केट में लोएस्ट पॉइंट होगा ना, उसे हम कंफर्म कर लेंगे एज अ कंफर्म्ड लो लेवल ऑफ 2। उसके बाद क्या होगा पता है? फिर मार्केट ऊपर आएगी, फिर एक जगह पे टू कैंडल रिट्रेसमेंट लगेगी, फिर ये हाई यहाँ पे शिफ्ट होगा। देन जब इस हाई के ऊपर एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आ जाएगी, तो इस कंफर्म्ड हाई और इस क्लोजिंग के बीच का जो भी लोएस्ट पॉइंट होगा, वो शिफ्ट हो जाएगा कंफर्म लो लेवल ऑफ 2 की तरह। देन फिर से मार्केट क्या करेगा? टू कैंडल रिट्रेसमेंट आगे चल के कहीं पे लगाएगा, फिर से हमारा हाई कंफर्म होगा, फिर से उस हाई के ऊपर एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग लगेगी, फिर से उस हाई और उस क्लोजिंग के बीच का जो भी लोएस्ट पॉइंट होगा, वो हमारा नया कंफर्म लो 2 कहलाएगा। अब लास्ट में क्या होता है? यहाँ पे टू कैंडल रिट्रेसमेंट आती है, तो क्या हमारा हाई कंफर्म हुआ या नहीं? बताओ। यहाँ पे जब टू कैंडल रिट्रेसमेंट आई, तो मैं इस हाई को कंफर्म कर सकता हूँ क्या, इस वाले पॉइंट को? यस, कर तो सकता हूँ, ऑफकोर्स कर सकता हूँ, क्यों नहीं? क्योंकि हमारा रूल क्या कहता है? वन कैंडल क्लोजिंग हेल्प्स अस टू कंफर्म लो, टू कैंडल रिट्रेसमेंट हेल्प्स अस टू कंफर्म हाई इन बुलिश स्ट्रक्चर। इतना समझ में आ गया? वन कैंडल क्लोजिंग अबव लास्ट कंफर्म्ड हाई हेल्प्स अस टू कंफर्म लो, टू कैंडल रिट्रेसमेंट इन द बुलिश स्ट्रक्चर कंफर्म्स द हाई। यस, 4 आवर और डेली में ही देखना है अभी के लिए, ठीक है। यस ऑफकोर्स, चार्ट में देखेंगे प्रज्वल दादा, ठीक है, चार्ट में एग्जांपल देखेंगे, मैं पहले थ्योरी सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो रिट्रेसमेंट ना मिले तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, मार्केट ऊपर चढ़ता जाएगा जैसे आज चढ़ा है। यहाँ पे देखो, टू कैंडल रिट्रेसमेंट यहाँ पे वैलिड है क्या है? यहाँ पे हाई मार्क होगा, यहाँ पे लो मार्क होगा, फिर प्राइस ऊपर जाएगी। यहाँ पे टू कैंडल रिट्रेसमेंट कंफर्म है क्या? यस, यहाँ पे हाई कंफर्म होगा, जब इस हाई के ऊपर क्लोजिंग आएगी तब ये लो कंफर्म होगा। लेकिन जैसे मैंने अभी आपसे सवाल पूछा है कि वो 15 मिनट का, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे टू कैंडल रिट्रेसमेंट आई है, तो ये हाई कंफर्म यानी क्या है? यहाँ पे एग्जांपल देख लो, ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड है, राइट? ये नहीं है, ठीक है, समझ गए? ये क्यों नहीं है वैलिड, बताओ मुझे। सेम चीज 1 मिनट में भी वर्क करती है, ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप बेवकूफी ना करो, इसीलिए मैं आपको लोअर टाइम फ्रेम्स में जाने से बचा रहा हूँ। यस, फर्स्ट कैंडल की लो के नीचे सेकंड कैंडल की बॉडी क्लोजिंग नहीं है, ठीक है, समझ गए? और जो ऐसा हाई होता है जिसके ऊपर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग नहीं आई हुई है, उससे हम कहते हैं टेंटेटिव हाई। सब लोग लिख लो। एक ऐसा, अब इस हाई के ऊपर क्लोजिंग आ चुकी है, तो इसको मैं टेंटेटिव कहूंगा या कंफर्म्ड हाई लेवल ऑफ 1 कहूंगा? कंफर्म्ड हाई लेवल ऑफ 1 कहूंगा। लेकिन ये हाई जिसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग नहीं आई हुई है, उसको हम क्या कहते हैं? टेंटेटिव हाई। और या उसे हम क्या कहते हैं? लेवल ऑफ 3। समझ में आया सबको कि टेंटेटिव हाई क्या होता है? वो हाई जहां पे टू कैंडल रिट्रेसमेंट तो आ चुकी है, लेकिन उसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल लोग है। बाकी कंफर्म्ड हाई किसे कहते हैं? जो स्ट्रक्चर कंप्लीटली फॉर्म हो चुका है, टू कैंडल रिट्रेसमेंट आ गई, एक हाई कंफर्म हुआ, उसके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोजिंग आ गई। पहले मैं आपको बताता हूं, ठीक है। और ऐसा पॉइंट जहां से मार्केट उठता है, उसको हम क्या कहते हैं? रेफरेंस पॉइंट कहते हैं, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अब आप मुझे बताओ कि आप पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी, इन चारों पॉइंट्स में से कौन से पॉइंट को चूज करोगे बुलिश स्ट्रक्चर मार्किंग के लिए, कि सर मुझे यहां से बुलिश स्ट्रक्चर मार्किंग करनी चाहिए? ऑफ कोर्स बी पॉइंट, राइट, ऑफ कोर्स पॉइंट बी। तो ये हमें डिनोट करता है कि जो एक लो होता है, वो बुलिश स्ट्रक्चर मार्किंग का क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट होता है, ना कि कोई हाई, ना कि कोई हाई और ना कि कोई अनकंफर्म्ड लो। तो मार्केट जहां पे भी आपको ऐसे एकदम लो पे दिखाई देना, वहां से आप स्ट्रक्चर मार्किंग स्टार्ट कर सकते हो। वहां से आपको क्या करना है? ट्राई करना है कि आप स्ट्रक्चर मार्किंग सीखो। अब अगर ये क्लियर है तो मैं इसका क्या कर देता हूँ, एक स्नैपशॉट ले लिया मैंने इसका। रियल लाइफ एग्जांपल देखे फिर, रियल लाइफ एग्जांपल पे चले।
अब आप मुझे बताओ कि क्या मैं इस पॉइंट को एज अ रेफरेंस पॉइंट कंसीडर कर सकता हूँ बुलिश स्ट्रक्चर मार्किंग के लिए? ऑफ कोर्स यस, राइट, ऑफ कोर्स यस। ठीक है, अब ठीक से देखो, मुझे क्या करना है, मुझे देखो, सबसे पहले मुझे ये समझना है कि मार्केट में टू कैंडल रिट्रेसमेंट कहाँ पे आई है जिसके चलते मैं क्या करूँ, मार्केट ने हाई को कंफर्म करूँ। मुझे बताओ फर्स्ट और सेकंड कैंडल वैलिड टू कैंडल रिट्रेसमेंट है क्या? नहीं है। सेकंड और थर्ड कैंडल क्या वैलिड टू कैंडल रिट्रेसमेंट है क्या? क्या बात कर रहे हो, यस बोल रहे हो? सेकंड एंड थर्ड कैंडल बोल रहा हूं मैं। थर्ड और फोर्थ कैंडल वैलिड टू कैंडल रिट्रेसमेंट है? तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पहले दो कैंडल रिट्रेसमेंट ही वैलिड होने चाहिए, थर्ड एंड फोर्थ कैंडल भी वैलिड टू कैंडल रिट्रेसमेंट हो सकते हैं। इस टू कैंडल रिट्रेसमेंट से पहले का हाईएस्ट पॉइंट क्या ये है? ये हाईएस्ट पॉइंट है ना? ये रेड कैंडल भी बना सकती है और ग्रीन कैंडल भी बना सकती है। अगर इस ग्रीन कैंडल का विक यहां तक होता तो हम इस हाई को मार्क करते, ठीक है? ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि रेड कैंडल से ही हाई बनेगा या ग्रीन कैंडल से ही हाई बनेगा। समझ में आया सबको? कंफर्म्ड हाई लेवल ऑफ वन, फिर प्राइस नीचे गई फिर ऊपर आई। इस कंफर्म्ड हाई और इस क्लोजिंग के बीच का क्या यही हमारा लोएस्ट पॉइंट है जो हमारा कंफर्म लो लेवल ऑफ टू कहलाएगा? यस, दिस विल बी अवर कंफर्म लो और लेवल ऑफ टू। ठीक है, फिर ऊपर जाते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं टू कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड है। ठीक है, एक काम करता हूँ, ये एग्जाम्पल बहुत शॉर्ट हो चुका है, थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, ये तीन ही स्ट्रक्चर हो पाएंगे इसमें, और उसमें चेंज ऑफ कैरेक्टर का आ रहा है जो कि मैं आज सिखाना नहीं चाहता हूँ। बहुत गफला हो जाएगा आपके साथ अगर एक दिन में सब कुछ सिखा दूंगा तो। कोई रैंडम स्ट्रक्चर ले लेते हैं। बहुत बढ़िया, ये वाला ठीक है। अब इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे कोई टू कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड नहीं है, ना पहले से दूसरी ना दूसरे से तीसरी। ठीक है, तो ऊपर चले गए हम, यहाँ पे हम देखते हैं कि यस यहाँ पे टू कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड है, तो उससे पहले का हाईएस्ट पॉइंट अब इस बार किसने किया? ग्रीन कैंडल ने कम किया। अब हमें क्या करना चाहिए कि इस ग्रीन कैंडल यानी कंफर्म्ड हाई लेवल ऑफ वन और इस क्लोजिंग के बीच का लोएस्ट पॉइंट हमें ये कंसीडर करना है, तो ये हम कंसीडर कर लेंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? कंफर्म्ड हाई लेवल ऑफ वन, यहाँ पे हम लिखेंगे कंफर्म्ड लो लेवल ऑफ टू। फिर ऊपर जाएंगे हम, यहाँ पे देखते हैं कि कोई वैलिड रिट्रेसमेंट नहीं है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर कोई वैलिड रिट्रेसमेंट नहीं है तो कोई स्ट्रक्चर भी यहाँ पे मार्क नहीं किया जाएगा। यहाँ पे कोई है क्या? नहीं। फिर प्राइस ऊपर आती है, फिर यहाँ पे टू कैंडल रिट्रेसमेंट लगती है, फिर यहाँ पे हाई बनता है। लेकिन आप मुझे बताओ कि मार्केट यही तक है, तो इस हाई को मैं टेंटेटिव हाई कहूँ या कंफर्म्ड हाई कहूँ? इट विल बी लेवल ऑफ थ्री। ठीक है, अभी और एग्जांपल देखते हैं। ये एक लो लगातार ऊपर जा रही है, इसको हम क्या कहेंगे? रेफरेंस पॉइंट। अब हमको क्या करना है? सर्च करना है ठीक से। टू कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड है? यस हो सकता है। ये रहा, कंफर्म है लेवल ऑफ वन। क्या इसको मैं लो कंफर्म कर सकता हूँ क्योंकि इस कंफर्म हाई और इस क्लोजिंग के बीच का लोएस्ट पॉइंट वही है? क्या टू कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड है? ऑफ कोर्स दैट रिट्रेसमेंट इज वैलिड, जिसके चलते हाई शिफ्ट हो गया। हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आ गई, उन दो पॉइंट्स के बीच का लोएस्ट पॉइंट ये बन जाता है, प्राइस ऊपर है। क्या टू कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड है? ऑफ कोर्स ये वैलिड है, उससे पहले का हाईएस्ट पॉइंट रेड कैंडल से बनता है, हाई शिफ्ट हो गया। फिर उसके बाद उन दो पॉइंट्स के बीच का लोएस्ट पॉइंट ये बन गया, लो शिफ्ट हो गया। फिर प्राइस ऊपर आती है, फिर प्राइस क्या करती है? टू कैंडल रिट्रेसमेंट लगाती है, हाई शिफ्ट करती है, हाई के बाद ये लो नया बन जाता है। फिर अब मुझे बताओ कि क्या ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड है? रीजन क्या है? बहुत बढ़िया। फर्स्ट रेड कैंडल के नीचे सेकंड रेड कैंडल का क्लोजिंग नहीं आई है, ठीक है? क्या यहाँ पे कौन सी दो कैंडल्स वैलिड रिट्रेसमेंट है, वन टू और थ्री में से? इस हाई को मैं क्या नाम दूं? इस प्यार को मैं क्या नाम दूं? टेंटेटिव हाई दैट इज लेवल ऑफ थ्री। ठीक है, अब आपको आइडिया हो चुका होगा कि कैसे बुलिश स्ट्रक्चर में मार्केट में हाईस शिफ्ट होते हैं और कैसे मार्केट में लोज शिफ्ट होते हैं। कोई भी दोस्त आपको अगर ये उठा के बोले रात में, तो क्या आप सिंपल से सिंपल चीज के साथ यानी टू कैंडल रिट्रेसमेंट और वन कैंडल क्लोजिंग के साथ क्या आप उसको ये बता सकते हो कि हाँ भाई देख ये स्ट्रक्चर है बुलिश, इसमें यहाँ पे हाई कंफर्म्ड है, यहाँ पे लो कंफर्म्ड है, यहाँ पे हाई कंफर्म्ड है, यहाँ पे लो कंफर्म्ड है, ये लास्ट का टेंटेटिव हाई है, और मार्केट में जो लास्ट कंफर्म लो होता है उसे ही हम कहते हैं लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट। ठीक से याद रखो कि जो लास्ट कंफर्म लो होता है उसे हम कहते हैं लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट। यानी जब मार्केट यहां पे था तब हमारा, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? जब
तब हमारा ये लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट था। क्लियर है सबको? फिर ये लास्ट सपोर्ट था उससे पहले, और उससे पहले ये लास्ट सपोर्ट था। तो वे हमारा क्या चेंज हो रहा है? लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट भी चेंज हो रहा है। यस, आप स्नैपशॉट ले सकते हो, मैं ही खुद ही लेके भेजता हूँ उनको। मैं आपको एक ऐसा होमवर्क देना चाहूंगा, खुद से सॉल्व कर पाओगे? बुलिश स्ट्रक्चर मार्किंग का। सॉरी, ठीक है, आपके लिए होमवर्क अच्छा वाला। ना बड़ा प्यारा पबजी का दुल्हारा। आई एम जस्ट किडिंग। बोर होता है यार। फेस्टिवल्स में वो वाली बात जो बचपन में हुआ करती थी, वो मूड ही नहीं होता है। बचपन में अच्छा लगता था सब कुछ। हाँ ना, एक्साइटमेंट ही नहीं बची हुई है। अबे कहाँ पे दूँ आपको होमवर्क? ठीक है, यहाँ तक चल जाएगा आपको। यहाँ से मार्क करना है, ठीक है? एक होमवर्क दे रहा हूँ आपको। ठीक, और दूसरा देखते हैं, मैं ग्रुप में भिजवा देता हूँ। तो क्या सबको बुलिश स्ट्रक्चर मार्किंग क्लियर है कैसे करनी होती है? ठीक है, टेंटेटिव हाई का कंसेप्ट रिपीट कर दो। मान के चलो कि यहाँ पे ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड है और उससे हमारा एक हाई कंफर्म होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? पर एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग नहीं आई हुई है, जिसके चलते हम इस हाई को कंफर्म हाई की जगह सिर्फ और सिर्फ टेंटेटिव हाई कहते हैं। इन शॉर्ट क्या, एक ऐसा हाई जहां पे टू कैंडल रिट्रेसमेंट तो आ चुकी है लेकिन उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आई है, इसी को हम टेंटेटिव हाई कहते हैं। क्या ये क्लियर है नंदेश? सॉरी, हाँ नंदीश। लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट का डेफिनेशन बता दो। लास्ट कंफर्म्ड लो इन बुलिश स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट। 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, आंसर। मैं शॉर्ट डेफिनेशन बिल्कुल नहीं लूंगा। जो भी 100 में से 100 कमाएगा उसको दुबई आने का मौका मिलेगा दिसंबर में। भाई बिल्कुल। यार गाड़ी की डिलीवरी है पापा के लिए, उस दिन मैंने ऐसे ही लाइव स्ट्रीम पे पूछ लिया कौन सी लेनी अच्छी है, बहुत सारे लोग नेक्सॉन बोल रहे थे, नेक्सॉन डाल दी। आज जाना है लेने अभी। एक काम करते हैं, जैसे इस दुबई एक्सपो जाने वाला हूँ मैं, फॉर श्योर भाई, फॉर श्योर। एक मिनट में डायग्राम निकालता हूँ एक। बीरिश का आप क्या कर लो, डायग्राम ड्रॉ कर लो यहाँ पे। ये बेरिश का डायग्राम रहेगा। यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट होगा जहां से प्राइस गिर रही है नीचे। जब बुलिश मार्केट में टू कैंडल रिट्रेसमेंट रेड कैंडल से आ रही थी, यहाँ पे क्या होगा, ग्रीन कैंडल से आएगी और फर्स्ट ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर सेकंड ग्रीन कैंडल की बॉडी क्लोजिंग चाहिए होगी। उससे हमारा क्या कंफर्म होगा? लो कंफर्म होगा। यानी हमें ये क्या बताता है? बुलिश स्ट्रक्चर में पहले हाई कंफर्म होता है फर्स्ट, एंड बेरिश स्ट्रक्चर में पहले लो कंफर्म होता है फर्स्ट। ठीक है, सो लो कंफर्म हुआ, लो के नीचे जब रेड कैंडल की क्लोजिंग आएगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे टू कैंडल रिट्रेसमेंट के बाद बुलिश स्ट्रक्चर में ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आ रही थी, तो बस कैंडल का कलर उल्टा कर देने का, कंफर्म लो और इस क्लोजिंग के बीच का जो भी हाईएस्ट पॉइंट होगा उसे हम हाई मान लेंगे। ये रहा रेफरेंस पॉइंट, यहाँ से आप डिंग 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 डिंग, हर जगह यहाँ पे टू कैंडल रिट्रेसमेंट और वन कैंडल क्लोजिंग आएगी, हर जगह यहाँ पे टू कैंडल रिट्रेसमेंट और वन कैंडल क्लोजिंग। जो लास्ट का कंफर्म लो रहेगा जिसके नीचे रेड कैंडल की क्लोजिंग नहीं आएगी, उसे हम कहेंगे टेंटेटिव लो, और जो ये लास्ट का कंफर्म हाई रहेगा इन बुलिश स्ट्रक्चर, उसे हम कहेंगे लास्ट रेजिस्टेंस इन द मार्केट। ठीक है, इतना ड्रॉ कर लो आप। सॉरी, कुछ इस तरह से ड्रॉ करना। ये मैं आपको 5 मिनट देता हूँ।
यस, ड्रॉ हो चुका है सबका, मुझे बता दे। मम्मी मस्त भी गालियां दे रही है। घर आके भी पूजा के टाइम नहीं नीचे आया, तू बस काम 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 करता रहे। ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने कहा मेरा काम सही मेरा नाम है, तो उसके बारे में कुछ ना कहो तो ही अच्छा है। अरे आज गौरी गणपति आया है ना, तो उसका पूजा होता है मेन। बट या, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, शाहरुख खान कहते थे। वैसे जिंदा है। ठीक है, सबका ड्रॉ हो चुका है। हाँ, तो अगर मैं आपको थोड़े से होमवर्क्स भेजूंगा इसके, तो क्या आप लोग सॉल्व करने का ट्राई करोगे, और उसके बाद कल हम क्लास में होमवर्क चेक करेंगे? ठीक है, डन बात है। ओके। ओके। ओके गाइस, तो 1 घंटा हो चुका है, क्लास का टाइमिंग भी हो चुका है। तो एक काम करते हैं, लेट्स जस्ट से लेट्स वाइंड अप द क्लास। कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो किसी को कोई आपत्ति है कल के क्लास के लिए, कि कल हम दोपहर में क्लास लेंगे, तो मतलब अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, निशिता वी विल कवर दैट इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, आप मुझे क्लास के स्टार्टिंग में याद दिलाए कि कौन सा टॉपिक रहेगा था। ठीक है, ओके, चलो ठीक है। सर आई रियली एंजॉय हाउ यू डू। अरे भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, आईफोन 17 जल्दी लॉन्च हो रहा है। मैं बुरा नहीं मानूंगा, ठीक है, मैं एड्रेस भिजवा देता हूँ ग्रुप पे। ठीक है, बुर्ज खलीफा फ्लैट नंबर दो दो। ओके, डब्ल्यू द चैट गाइस, मिलते हैं कल, ठीक है। बाय बाय गाइस, बाय बाय बाय। ये सोमो मैं सेंड करवा दूंगा। और आज रुको, 1 मिनट रुको भाई, तुम रुको। मैं थोड़ा सा, कैसा है ना, मैं बुलक्कड़ इंसान हूँ, क्योंकि मुझे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने के लिए बात ये करनी पड़ी कि अपने लॉसेस को भूलना सीखना पड़ा, जिसके चलते अब मैं सारी चीजें भूलने लग गया हूँ। कुछ याद ही नहीं रहता गरीब को। इसीलिए मेरी बुद्धि पे मेरे को पूरा भरोसा है कि मैं कभी भी कोई भी चीज भूल सकता हूँ। मैं मतलब दिमाग से करीब से, ठीक है, पीडीएफ भी भेज दिया, ठीक है, पीडीएफ भी भेज दिया। ओके चलो, डायमंड बन के आऊंगा, ठीक है, चलो। लेट्स गो गाइस, डबल इज द चैट। वीआईपी में अगर कोई लेवल होगा नहीं अब। चलो, थैंक यू गाइस, बाय बाय।